क्लास टुडे और टॉपिक इज़ बीटा डीके। हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं बीटा डीके के बारे में, लेकिन एक सेपरेट हेडिंग आपके सिलेबस में कोड की गई है बीटा डीके के नाम से। बीटा डीके आपके पास क्या होता है? इट इज़ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर से आपके पास बीटा निकलता है, ठीक है। अब बीटा जब निकलता है, कोई पार्टिकल निकलता है किसी भी चीज़ में से, तो देयर इज़ ऑलवेज अ चेंज इन मास नंबर, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये डिपेंड करता है अब आपके पास चेंज पार्टिकल किस तरह का निकले। तो जब भी किसी चीज़ में से बीटा निकलता है, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज बट द एटॉमिक नंबर इज़ चेंज, यानी आपके पास एटॉमिक मास की वैल्यू चेंज नहीं होती है, आपके पास सिर्फ एटॉमिक नंबर की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास बीटा पार्टिकल या बीटा इमिशन या बीटा डिके जो हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन जो बीटा की हो रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ बीटा पॉजिटिव है या बीटा नेगेटिव है या इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। दैट मीन्स देयर आर थ्री वेज इन विच बीटा पार्टिकल या बीटा एमिशन कैन बी टेक प्लेस, ठीक है। जनरली अगर सिर्फ बीटा डिके आए और आपके पास पूछे जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिके, या आप ये बता सको कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कैन बी बैलेंस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो कैसे हो सकती है बैलेंस? क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉन से, ठीक है, एक्सट्रीम होती है, यानी उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं। इन सच कंडीशन जहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो न्यूट्रॉन कैन बी चेंज इनटू प्रोटॉन बाय, क्या करते हैं, बाय लूजिंग बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल उसमें से एमिट होते हैं, बीटा डिके होता है, तब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चले जाते हैं और न्यूट्रॉन की अमाउंट थोड़ी सी क्या हो जाती है, फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो ये आपके पास ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें न्यूट्रॉन की रेशियो को बैलेंस किया जा सके, कम किया जा सके, तो हमेशा उसमें से बीटा डिके होता है। बीटा डिके तीन तरह से स्टेबलाइज कर सकता है रिएक्शन को। एक आपके पास है बीटा पॉजिटिव डिके, जिसे हम आम जबान में पॉजिट्रॉन एमिशन कहते हैं। एक आपके पास होता है बीटा नेगेटिव डिके, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसे ईसी से इग्नोर किया जाता है, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कैसे होती है। आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल जिसमें इवन एटॉमिक नंबर हो वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑड और इवन हो उसकी स्टेबलाइजेशन पावर कुछ और होती है। तो यहाँ पे ये स्टेबलाइज एक दूसरे को किस तरह से करते हैं, हम लेट्स सी, हम देखते हैं कि कैसे कर रहे होते हैं। अब देखो जी, बीटा डिके जब होता है तो एटॉमिक नंबर में एक बढ़ जाता है, नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव डिके हो या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो तो एटॉमिक नंबर में से एक कम हो जाता है। एम इज़ यूज फॉर द जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। मैथ नंबर आपके पास आ गया। अब मैथ नंबर में क्या है आपके पास, एटॉमिक नंबर की बात करें Z+1, कोई भी M आपके पास एटम है किसी भी चीज़ का, ठीक है, M से हम से शो कर रहे हैं तो Z उसका एटॉमिक नंबर है। अगर आपके पास बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है, बीटा नेगेटिव का मतलब होता है कि आपके पास इंक्रीमेंट होगा एटॉमिक नंबर में 1+1 का। अगर पॉजिट्रॉन या आपके पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है तो -1 होगा, यानी एक कम हो जाएगा। और यहाँ पे 2 मैथ्स आपको लिखा हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन्स भी इमिट होते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। इज अ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। अब वो कहता है कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले एग्जांपल जो हम देखते हैं वो आपके पास क्या है, बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव मीन्स दैट न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन में जब कन्वर्ट होता है तो बीटा पार्टिकल इसमें से निकलता है, और बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो इसके ऊपर साथ एक वी शेप में लिखा हुआ, इट इज टर्म एज न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। इनका कोई चार्ज, इनका कोई मास नहीं होता, ये सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए आते हैं। अब हमें बताया न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, ऐसे ही है ना, देयर इज़ नो चार्ज, लेकिन उसका मास होता है 1, ठीक है। जब प्रोटॉन निकलता है उसके ऊपर +1 होता है, ऐसे ही होता है ना, उसका मास भी होता है कि नहीं होता, होता है मास, ठीक है। अब वो कहता है कि जब बीटा नेगेटिव पार्टिकल इसमें से निकल रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज आता है 0, ठीक है। हम ऐसी बात करते हैं, इसके ऊपर -1 +1 और -1 मिलके क्या करेंगे, ऐड हो गए 0, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन से ही ये दोनों चीज़ें निकली हैं। तो वो कहता है कि ऐसे तमाम प्रोसेस जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें आपके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी एमिट होता है। ये न्यूट्रिनो पार्टिकल है जो सिर्फ स्पिन ओरिएंटेशन होती है। ये जो आपके पास पार्टिकल्स लिखे हैं, इस तरह के बहुत से पार्टिकल्स ऐसे आएंगे जिनका कोई इफेक्ट उस तरह से नहीं होता,
जिनकी कोई मैस नहीं होती है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये जस्ट स्पिन रोटेशंस होती हैं जो उसको बैलेंस करने के लिए आती हैं। अगर हम पार्टिकल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो वेक्टर को बैलेंस करने के लिए इसमें आती है। तो आपके पास बीटा नेगेटिव डिके क्या होता है, जिसमें सारे न्यूट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे टी लिखा जाएगा, न्यूट्रॉन्स इन टू पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन में चेंज होते हैं और उस दौरान आपके पास बीटा नेगेटिव इमिशन होता है। रिमेंबर डैट पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा रिएक्शन है या वो कौन सा डिसइंटीग्रेशन फिनोमेना है जिसमें आपके पास एटॉमिक नंबर का 1 यूनिट इंक्रीज होता है या इंक्रीमेंट होता है, तो बीटा नेगेटिव डिके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोडियम 11 की एग्जांपल है, उसमें बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है, तो देखो आपके पास डिके एरो के बाद लिखा गया और एक एटॉमिक नंबर का इजाफा हो गया। ठीक है, देन आपके पास है बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन डिके भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन का मतलब है पॉजिटिव चीज़ जो है यहाँ पे आपके पास क्या होती है, वो निकल रही होती है, और पॉजिटिव डिके को बीटा पॉजिटिव साइन से शो कर रहे होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन नहीं कन्वर्ट होते, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। हेयर वन ऑफ द प्रोटॉन, अब प्रोटॉन चेंज हो रहा है तो प्रोटॉन में चेंज होने की वजह से क्या होगा, एटॉमिक नंबर में एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम 11 है, 11 में से एक कम किया 10 और नियोन आपके पास स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब ब्रैकेट में यहाँ पे स्टेबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आगे भी कंटिन्यू रहते हैं। अब ब्रैकेट में स्टेबल लगा के इसलिए लिख दिया गया कि ये आगे रिएक्टिव नेचर नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन आपके पास स्टॉप हो गया। और यहाँ पे 2.62 लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि आपके पास सोडियम इतने साल बाद डिस्ट्रॉय होने के बाद, 2 साल और 2.62 ईयर्स के बाद वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है एक स्टेबल मॉलिक्यूल में जो नियोन होता है। और अगर एटॉमिक नंबर चेक करें तो 11 और ये रिड्यूस होकर 10 होता है। दैट मीन्स इसमें से कोई ऐसी चीज़ निकली है जो प्रोटॉन को कम कर रही है, उसे पॉजिट्रॉन इमिशन कहते हैं। फिर आपके पास एक फिनोमेना इलेक्ट्रॉन कैप्चर का है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, आपके पास जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, जो आपके पास आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी वाला होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं, जनरली के होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऊपर जाएगा तो एल, इससे अलावा कोई नहीं, इनमें से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब भी कोई ऐसी चीज़ में भी जाता है तो आपके पास देखो फायरस यानी आयरन की एग्जांपल है 55 और 26, जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर का फिनोमेना हुआ तो 25 में चला गया। आप देख रहे हैं तीनों टाइप्स में एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि एटॉमिक मास में कोई फ़र्क नहीं है, एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा है। अब इसके आगे लिखा हुआ स्टेबल, तो ये देखें यहाँ पे रुक गया, लेकिन अगर बेरियम को हम चेंज करते हैं तो सीजियम में जाता है, सीजियम के बाद फिर वो आगे पास एक और मॉलिक्यूल में चला जाता है जो जीनोन में चला जाता है, लेकिन वो स्टॉप नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कुछ दिनों में 12 दिनों में वो सीजी में जाता है और उसके बाद 9.7 डेज में आगे कन्वर्ट, और फिर जाके वो स्टेबल होता है, वरना ये रिएक्शन चलता रहता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स है। अच्छा जी, दूसरा उसके पास क्या है, आपके पास ये लिखकर मेंशन किया गया है कि the outer electrons now one less in number just balance the nuclear charge which is also one less, atomic number कम हो जाता है ना उसमें। no other changes involved for electron capture apart from the emission of x-rays, इसमें से rays निकलती हैं। no outer electrons rearrange themselves into process decay by EC occur is not true as alternative to all beta positive decay, the converse is not true, हम इसे उल्ट नहीं कह सकते सच कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं। और दूसरा आप ये भी याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से कैप्चर करें तो वो जगह तो खाली होगी, उसको पूरा करने के लिए हायर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन तरफ आएंगे, तो उसमें से इमिशन एक्सरेज का होता है। दैट इज़ वाई हम ये कह देते हैं कि अल्फा पार्ट जो के पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर इट्स नॉट एज सेम या जस्ट लाइक पॉजिट्रॉन डिके नहीं होता। बीटा पॉजिटिव डिके में आपके पास पॉजिट्रॉन पेनिट्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा डीप, जबकि आपके पास ई सी जो होता है वो उसका रिवर्स होता है, मतलब वो पेनिट्रेशन मुकाबले में नहीं जाता क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एरो से पहले लिखा जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास छोटा सा एक पार्ट है न्यूक्लियर प्रोसेसेस, जो है नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर प्रोसेसेस, शॉर्ट क्वेश्चन है। वो तमाम रिएक्शंस जो न्यूक्लियर के स्पॉन्टेनियस होते हैं बिकॉज दे आर अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होते हैं, मीनिंग वो फ़ौरन से टूटना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है उसका मतलब वो अपने आप नहीं होगा, उसको कोई ना कोई सोर्स आउटसाइड से चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसे तमाम स्पीशीज़ जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जाती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर प्रोसेसेस। और इन प्रोसेस को कैरी करने के लिए हम छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन्स को उन पर बम्बार्डमेंट करवाते हैं। तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर प्रोसेसेस वो होते हैं जिसमें बम्बार्डमेंट होती है पार्टिकल्स की टू प्रोसीड द प्रोसेस इन स्पॉन्टेनियस वे, यानी पहले तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते लेकिन आप बाद में उसमें पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा के उसको ब्रेक करते हो। अब उसमें एग्जांपल आपके पास क्या आती हैं, आर्गन। आर्गन के ऊपर स्लो पार्टिकल को फॉल करवाया न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन किसी के अंदर जाएगा तो देखो 40 और 1 + 41 हो गए,
और 18 इसके अंदर आ गया। अभी सिर्फ उसे डिस्टर्ब किया ना उसके अंदर जाके, अभी 18 उसमें से कोई रेडिएशन एमिट हो रही है सब। अब आपके पास कहता है कि ये रेडिएटिव मटेरियल बन गया, पहले आर्गन रेडिएटिव नहीं था, अब रेडिएटिव हो क्योंकि अनस्टेबल हो गया इसका मास नंबर। अब ये अपने आप को तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा, K4118। आप देख रहे हो 18 में से एक ऐड हो रहा है एटॉमिक नंबर, तो इसमें सिस्टम मतलब यहाँ से जो रेज निकली है वो क्या निकली है, बीटा पार्टिकल। इसी तरह एग्जांपल आपके पास नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन ने एब्जॉर्ब किया न्यूट्रॉन को, तो ये कार्बन 14 में चला गया, साथ उसने एक छोटा सा पार्टिकल रिलीज़ किया प्रोटीन को। अब कार्बन 6 और 14 मतलब ये अनस्टेबल है, ये फ़ौरन से अपने आप को फिर चेंज करेगा और ये चेंज कर लेगा, आपको नाइट्रोजन 14 दोबारा सबके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से बीटा पार्टिकल निकलेगा। अगर हम ओवरऑल यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आया है। अगर आप इसका फाइनल रिएक्शन बनाते हैं तो ये कार्बन ये वाला इस कार्बन से कट आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ नाइट्रोजन 14 न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन 14 7 प्लस प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल। तो ये आपके पास 2 एग्जांपल हैं। व्हेनेवर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ व्हाट आर द नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर प्रोसेसेस, तो आपको बताओ कि सच प्रोसेसेस विच कैन नॉट बी कैरिड बाय इटसेल्फ, दे आर स्टेबल। ठीक है, वो स्टेबल होते हैं और उनको तोड़ने के लिए टू स्टार्ट द डिसइंटीग्रेशन फिनोमेना या टू मेक इट दम रेडिएटिव यू हैव टू फॉल सम स्पीशीज स्मॉल स्पीशीज लाइक न्यूट्रॉन्स, अपने उस पर बम्बार्ड करवाते हैं। इसलिए न्यूट्रॉन को हम ये भी कहते हैं कि न्यूट्रॉन आर द बुलेट्स टू कैरी द रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी कराने के लिए न्यूक्लियर जो है बुलेट्स के तौर पर भी काम करते हैं, इनिशिएटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियर जब डालेंगे तो उसको न्यूक्लियस को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, हमने फिशन और फ्यूजन में देखा। ठीक है, हमने पूरा पढ़ा न्यूक्लियर रिएक्टर्स का काम क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का काम ये होता है कि वो कंट्रोल द फिशन रिएक्शन, जो चेन रिएक्शन बहुत लंबा चल पड़ता है, हमने यही पढ़ा था। अब वो कहते हैं जब उन न्यूट्रॉन्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं तो जो न्यूट्रॉन उसमें जब पहले हर एक रिएक्शन में एक न्यूक्लियर रिएक्शन में से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, वो 3 आगे फिर 9 बना रहे थे, 9 से आगे फिर 27 में जा रहे थे। उसने कहा कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स कंट्रोल कंडीशन में इसमें से निकलते हैं तो इट कैन बी यूज टू मेक फर्दर रिएक्शंस टू मेक द यूजफुल आइसोटॉप्स। जो रिएक्शंस में से न्यूट्रॉन अब निकलते हैं तो आगे कहता है बहुत अच्छे रिएक्शंस जो आपके पास बहुत यूजफुल इंडस्ट्रियल किसी भी लेवल पे, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल लेवल पे आइसोटॉप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपके पास कबाल 60 है, ये रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है कैंसर की। इसको कब बनाते हैं, जब ये न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास कबाल 59, ठीक है, नॉर्मली 59 होता है, जब इसने कैप्चर किया तो कबाल 60 बन गया। कबाल 60 को कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा सारे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल के साथ भी रिएक्शन करवाया जाता है, तो आपके पास पार्टिकल्स एमिट होते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जब आप रिएक्शन कंट्रोल कंडीशन में करवाते हो तो उसमें से जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे होते हैं उससे आगे बहुत सारे रिएक्शंस प्रोसीड करवाए जा सकते हैं। ठीक है,